ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਤਿਲਕ ਯਾਦਵ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਜੇ ਤੇਜ ਯਾਦਵ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ टाउन पुलिस ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ गई है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਜੀਤ सोनू ਦੇ ਨਾਲ कैमरामैन गुरप्रीत गोपी ਦੀ रिपोर्ट। सर नमस्कार सर, मेरा नाम राम तीरथ यादव है। रेजिडेंस एड्रेस मेरा है एम्प्लॉय कॉलोनी शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। और यहाँ पे मुझे होशियारपुर में हमारा छोटा भाई राम सूरत है, वो रहता है। और अभी क्या प्रॉब्लम है, समस्या? बताइए अपने बेटे का नाम क्या? सब प्रॉब्लम यह है कि मेरा बेटा है जिसका नाम अजितेश यादव है, उम्र कोई 17.5 साल की है। यहाँ पे पढ़ता था +2, यहाँ पे अभी मार्च में उसकी +2 कंप्लीट हुई है। तो उसके कुछ पेपर यहाँ रहते थे, उसका अभी एडमिशन हमने जलंधर में कराया हुआ सिटी ग्रुप इंस्टीट्यूशन से। तो उस पेपर को लेने के लिए मंडी में मैंने उसको यहाँ भेजा था। तो यहाँ से वो पेपर की स्कैनिंग मुझे, उसने मैट्रिक की सर्टिफिकेट की स्कैनिंग मेरे मोबाइल पर भेज दिया था। उसके बाद यहाँ से उसकी वापसी मंगलवार को थी। मंगलवार को बाई ट्रेन सोच रहा था जाने के लिए। मंगलवार दोपहर की ट्रेन यहाँ होशियारपुर से कैंसिल थी, तो मंगलवार को नहीं जा पाया। तो बुधवार को यहाँ से बाई बस वो 1 बजे यहाँ से मूव किया है। 1 बजे प्रभात चौक होशियारपुर से बैठा है बस में। उसके बाद शाहकोट उसको पहुँचना था। शाहकोट सर वो नहीं पहुँचा। पहले मैं उसको 5-6 बजे तक वेट करता रहा। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि ट्रेन से आ रहा हो, तो ट्रेन नकोदर से जो है वो ट्रेन मिलती है उसको 4 साढ़े 4 बजे के बीच में। कभी कभार जलंधर की ट्रेन जब लेट पहुंचती है तो नकोदर की ट्रेन नहीं मिलती है, तो फिर नकोदर से ट्रेन रात को 8 बजे मिलती है। मैं इस वेट में था, हो सकता है कि नकोदर ट्रेन छूट गई हो, तो अब रात को 8 बजे वाली ट्रेन से आएगा वो। तो रात को भी जब 9 बजे हम प्लेटफार्म पर वहाँ गए शाहकोट स्टेशन पर, वहाँ देखा तब भी नहीं आया। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कुछ गलत हुआ है। तो मैं सुबह कल मॉर्निंग 12 तारीख को 12 जुलाई को 3 बजे हम शाहकोट से चले हैं। 6 बजे हम होशियारपुर में पहुँचे हैं। पूरा जलंधर का बस स्टैंड हमने देखा, रेलवे स्टेशन देखा, कहीं कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल नंबर वगैरह कोई किसी तरह का? सर मोबाइल नंबर उसका उस दिन से ही स्विच ऑफ आ रहा है, मोबाइल पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। उसके बाद हम कल जब यहाँ आए पुलिस थाने में कंप्लेंट करने के लिए मैं गया, तो पहले सिटी थाने में गया, तो वहाँ वो बोले कि 24 घंटे मिसिंग के बाद ही कंप्लेंट लिखी जाएगी। तो आप 12 बजे बाद, रात 12 बजे लोग यहाँ से गए थे, तो उन्होंने बोला 24 घंटे के बाद कंप्लेंट लिखी जाएगी, तो आप 1 बजे के बाद आना 13 तारीख को। फिर हमने 112 नंबर पे कांटेक्ट किया, कंट्रोल रूम से फ़ोन थाने पे आया। फिर थाने से मुझे फ़ोन आ गया कि आप ऐसे करो 10:30 बजे तक थाने पे आ जाना, उसकी 4 फ़ोटो ले लेना, एक बड़ी फ़ोटो ले आना, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। मैं यहाँ से 10:30 बजे थाने पे गया, सारा कंप्लीट करके उनके डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ कोई मैडम बैठे थे, वो बोले कि नहीं आप ना 1:30 बजे आना, आपकी जो 24 घंटे की टाइमिंग है 1:30 बजे पूरी होगी, 1:30 बजे आप आना, कंप्लेंट लिखी जाएगी। फिर मैं 1:30 बजे थाने गया, तो वहाँ पर कोई मुंशी थे, उन्होंने अपना सारा डाटा मेरे से लिया, फार्म वगैरह सब फिल कराया, सारा कराया। कंप्लेंट सर उन्होंने बोला, लेकिन कंप्लेंट उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की थी। उसके बाद वो बोले कि आपकी FIR दर्ज हो गई, आप जाइए, कल कोई अमरजीत सिंह हैं, ये कंसर्न में इनके रहना, कल वो आएंगे आज थाने में, आज साइट पर हैं, कल थाने में आएंगे, उनसे हम मिलना, आपका काम वही करेंगे। हम चले आए। उसके बाद शाम को मैं वहाँ गया रिपोर्ट मांगने, रिपोर्ट की कापी मुझे दे दो। तब पता लगा कि आपकी रिपोर्ट लिखी नहीं, आपका एरिया पड़ता है मॉडल टाउन थाने में। तब हम किसी से टच कराया, और अपने जलंधर के विजय सांबला जी हैं, उनके बेटे साहिल सांपला से मेरी बात हुई। उन्होंने थाने में फ़ोन किया, तब जाके मेरी वहाँ पे कंप्लेंट लिखी गई रात 9 बजे। कर्नैल सिंह जी वहाँ पर SHO हैं, उन्होंने बोल के तुरंत मुंशी से मेरी कंप्लेंट लिखवाई है। उसके बाद हम वहाँ से आ गए हैं, तब से अभी तक भी कोई मतलब इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। आपका बेटा
जब यहाँ से गया उसके पास पैसे वगैरह कोई? पैसे के लिए सर ऐसा था कि मैं जब वहाँ शाहकोट से आ रहा था उसको नियर अबाउट 900 रुपये दिए थे, जिसमें से उसकी 450 की मेडिसिन थी, लेनी थी। उसने मेडिसिन लेके भी आया मेडिसिन वो। और टिकट रास्ते के लिए 3 लोग आए थे उधर से, तो उनके किराए के लिए पैसे थे बाकी। तो उसके पास मुझे लगता है 100-125 रुपये बचे रहे होंगे। जाते समय उसकी चाची ने यहाँ से 200 रुपये दिया, जिसमें वो सिर्फ 100 रुपये ले रहा था, लेकिन इन्होंने प्रेस करके दिया, कोई बात नहीं तुम ले जाओ और कोई बात नहीं टिकट हो जाए, बाकी कुछ खा पे लेना। रिश्तेदारों से सारी हमने इंक्वायरी कर ली है, जो हमारे कंसर्न में है, जो हमारे फॉलोअर्स सभी से हमने लगभग यहाँ भी शाहकोट भी सभी से जानकारी ले ली, कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा है उसका। नहीं घरेलू कोई नहीं, खुशी वहाँ से लड़का खुशी शाहकोट से आया है, उसके अपने काम थे, मार्कशीट के लिए आया, उसने मार्कशीट स्कैन करके मुझे भेजा भी है। और यहाँ से भी दोपहर को खाना खा के दाल चावल कुछ बनाया था, जो भी रोटी वगैरह खा के और बता के गया। इन्होंने 200 रुपये किराए का भी दिया, तुम अपने किराए का पैसा 200 रुपये ले लो, रास्ते के लगेगा। तो इनसे 200 रुपये वो लेके वही यहाँ से निकला है लड़का शाहकोट के लिए, पर पहुंचा नहीं शाहकोट। किसी को भी पता चलता है तो क्या नंबर कॉन्टेक्ट? देखो किसी को अगर कहीं भी पता चलता है इस बारे में, लड़के की उम्र लगभग 17.5 साल है, रंग गोरा है, शर्ट उसने येलो और ब्लैक करके चेक की शर्ट डाली हुई है, ब्लैक पैंट है। किसी को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 95 692 88 552 95692 88 552। और दूसरा नंबर जो होशियारपुर का नंबर है उसकी चाची का, वो नंबर है 6280887162 62 808 87 162। इस पर किसी को भी कहीं जानकारी मिलती है इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और जो कुछ भी हो सकेगा उसके आने जाने का जो कुछ भी खर्चा होगा हम देंगे, और जो हमारी तरफ से होगा वो भी हम उसको करेंगे।